ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के मशहूर शहर लुधियाना में 8 दिसंबर 2018 को एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे के सरपरस्त रहे अनस इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर मोहम्मद फारूक, नायब सदर रहे मोहम्मद शाहजरान, मुशीरे खास रहे शरीफ अहमद और अशफाक जिगर, मुशायरा कन्वीनर रहे वासिद अली बेताब, नायब कन्वीनर रहे नईम चकराज मली, मेहमान खुसूसी रहे अलहाज बाबा जी बेंगलोर वाले व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान साहब। इफ्तिताह किया मुकीत आलम सदर आरजेडी पार्टी पंजाब, शमा रोशन हाजी अजमल और खुसूसी ताउन रहा शकील अहमद व मोहम्मद इश्तियाक। इस मुशायरे में शायर मंसूर राना ने भी नुमाया किरदार अदा किया। मीडिया प्रभारी रहे मनोहर विजय और खुसूसी ताउन रहा असलम सैफी का। अब एक ऐसे तंज़ो-मिज़ाज के शायर को आवाज दे रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल और आलमी शोहरत याफ्ता के मालिक हैं, जनाब सज्जाद झंझट, जिसके लिए आप जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। आइए अब आइए सज्जाद साहब आइए। आइए सज्जाद भाई आइए। वाह वाह बहुत अच्छा है। जब मैंने कहा था जब डालिए जब मैं कहूंगा। अच्छा हेलो 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 बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ राना साहब का, मंसूर भाई का, क्योंकि उन्होंने आज बहुत थकान थी मुशायरों के हवाले से, लेकिन उनकी मोहब्बतें थी कि आपकी खिदमत करनी थी तो मैं हाजिर हो गया हूँ। मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं जी भाई नायत फारूक साहब को, अशफाक भाई को कि उनका मुशायरा कामयाब, सदर मोहतरम और मेरे मेहमान खुसूसी अलहाज बाबा साहब की मौजूदगी में मेरी हाजिरी। बहरहाल अभी आप मुशायरे का लुत्फ ले रहे थे, मैं भी अपने 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए जी अता कीजिए सज्जाद भाई। देखिए, महबूबा को इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में हर आदमी हर शायर अपने अपने तरीके से, मैंने जो अपने 4 मिसरे मुलाहजा कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, सिम दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। वाह। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। अच्छा, एक जब लोग मुशायरा माशाल्लाह सब असातिज़ा भी तशरीफ रखते हैं, शोरा इकराम भी बहुत मोहतबर हैं और अल्लाह साहब भी तशरीफ रखते हैं, तो मैं एक बिल्कुल ताज़ा एक अपनी क्या तज़मीन पेश करना चाहता हूँ। मिर्जा गालिब साहब की गजल थी, मतलब था कि कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। उस पर एक मिसरा मैंने लगाया, एक मिसरा गालिब साहब का, एक मेरा मुलाहजा करें। कोई सूरत नजर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती। कोई सूरत नजर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती। ये भी मिसरे पे मिसरा देखें कि जब से वो दुल्हन बनकर आई है, जब से वो दुल्हन बनकर आई है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जब से वो दुल्हन बनकर आई है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और वो मेकअप तो खूब करती है। अच्छा,
वो मेकअप तो खूब करती है पर तबीयत उधर नहीं आती। वो मेकअप तो खूब करती है पर तबीयत उधर नहीं आती। और डरता हूं मैं तो उसके अब्बा से, डरता हूं मैं तो उसके अब्बा से, वरना क्या बात है कर नहीं आती, वरना क्या बात है कर नहीं आती। और दोस्तों इतना अच्छा आपने माहौल बनाया क्योंकि सर्दी बहुत है बाहर, यहाँ माशाल्लाह गर्माहट है। वरना अभी मुशायरा था काशीपुर कल, तो आधी पब्लिक इसलिए चली गई थी क्योंकि सर्दी में नहीं बैठ पाई। शोरा तो अपने लिफाफे की वजह से बैठे रहे मजबूरी के तहत, लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी, वो आधे हमारे हिस्से में आधे घर चले गए। तो वहाँ 4 मिसरे हुए थे ताजा काशीपुर में, मुलाजा फरमाए। घर गए तो घर में मोहतरमा जो दरवाजा खोला तो वो नाराज होती हैं बेगम के, कहाँ खाम खाई अपना वक्त खराब करना। तो 4 मिसरे के ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए, ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। अच्छा, ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए, वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ मर गया था, कहाँ देर करती। ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए, वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी, अब गरमाई बैठी जूम आईने से, जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहा अरे अब 4 मिसरे और ताजा सर्दी के हवाले से मुलाजा करें। मौसम सर्दी का है कि अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। अच्छा, इसमें 4 मिसरों में जो मिसरा लगा है वो इसके कि आजकल की मजबूरी है, लोगों के साथ एक तकलीफ बहुत है, उसको मद्देनजर रखते मुलाजा फरमाए कि अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है ये मौसम भी आज सर्द है। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूँ मैं तेरे लिए चांद और सितारे, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। अब मुलाहिजा करें, अच्छा ये अब मजबूरी आजकल ये भी है कि मुशायरों के हवाले से आजकल ये हो जाता है कि लोगों का एक वो बिजनेस भी बन गया है। तो बिजनेस जो बना, मेरे 4 मिसरे में तारुफी मिसरे भी है, मेरे अपना घर का मामला। तो मुलाहिजा फरमाए कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है, तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता। अच्छा, मेरे इसी बात पे एक मतलब 2 शेर और याद आ गए। मजबूरी है कि वो शेर याद आए तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मतलब मुलाजा फरमाए इसी मुशायरों के हवाले से जो आजकल दौर चल रहा है कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, क्या कहने, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। क्या कहने, बहुत अच्छे आपने इंतजाम की खाई, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और ये शेर संजीदा भी और थोड़ा मिजाह भी कि दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं। अच्छा, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, बहुत अच्छा, अक्ल ने तो हराम की खाई। मक्ता मुलाजा करें कि एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, मियां एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की खाई। एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की खाई। अब
अभी इलेक्शन भी चल रहा है, इलेक्शन हमारे यहाँ उत्तराखंड में चल रहा है, मेयर का, चेयरमैनी का। तो उसमें एक मेरे दोस्त है, वो इतने जज्बाती हो गए इलेक्शन में कि वो चौराहे पे भी रोक लेते थे लोगों को और वहीं पे अपना उपदेश देना शुरू कर देते। तो वो उपदेश दे रहे थे, नेताजी उपदेश दे रहे थे कि लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। पीछे से कुत्ता आया, उनका काट के चला गया। अच्छा है, क्या कहने, वाह। एक मंत्री जी ने और उपदेश दिया मुशायरे में। जब भीड़ देखी तो वो खड़े होकर अपना उपदेश देना शुरू कर दिया। तो उसे मैंने 4 मिसरों में क्या मुलाजा फरमाया, 4 मिसरे बाबा जी आपकी नजर खास कर। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। क्या कहने, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों है कहाँ? उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों है कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। अब मुलाजा फरमाया, अच्छा एक कारी साहब ने निकाह पढ़वाया, निकाह कारी साहब ने जब पढ़ाया तो निकाह जैसे ही मुकम्मल हुआ तो लड़का लड़की इत्तेफाक से सामने बैठे थे। जब निकाह मुकम्मल हुआ तो लड़की लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी। तो लड़के ने जब निकाह मुकम्मल हुआ तो कारी साहब से हदिया पूछा कि हदिया क्या दिया जाए कारी साहब। अब पहली बार किसी ने सवाल किया था, वरना दे दिया जाता है, लेकिन जब ये सवाल लड़के ने पूछा क्या फीस देनी चाहिए इस निकाह की, तो उन्होंने भी बात कही कि लगा ऐसा है, आपने अपनी बीवी को तो देखा होगा कि उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे देते, जितनी वो खूबसूरत। और उसने वाकई अपनी बीवी को देखा था तो उसने सिर्फ 10 का नोट निकाल के कारी साहब, और वो मजबूरी थी, शर्त थी, तो मायूस हुए काजी साहब, लेकिन वो फिर भी जेब में उन्होंने रख दिया। इत्तेफाक देखे कि दोनों खड़े होके जैसे ही गए तो लड़की का घूंघट उठ गया। घूंघट उठा तो लड़का आगे निकल गया, घूंघट उठा तो उसकी शक्ल जो है काजी साहब ने भी देख ली। अब काजी साहब ने जब जैसे देखी काजी साहब ने तो एकदम लड़के को बुलाया, शक्ल देखते ही उनकी बीवी की, कहले इधर आओ बेटे, कहले बाकी पैसे लेते जाओ। अच्छा बिजनौर से ज्यादा ताल्लुक है तो 4 मिसरे सुन ले, मैं तो भुगत रहा हूँ। मैं अब 4 मिसरे किस वजह से मुलाजा कर ले कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। शादी के मसले में झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की हो। और एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। एक तजवीन मुलाजा करें। तजवीन ये कि एक मुजफ्फर रजवी साहब मरूम शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, मजा ले रहे हैं, शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल कि ना हो। अच्छा एक तजमीन मुलाजा फरमाए कि मुजफ्फर रजवी साहब का एक बहुत मशहूर शेर हुआ है कि जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इस मिसरे पे मुलाजा करे, मिसरा 3 मिसरे लगाए हैं, मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा। अच्छा 10 बच्चों पे याद आया कि एक महाराज जो थे भिक्षा मांगने वाले महात्मा जी, वो गली से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक दरवाजे को खटखटाया, एक मोहतरमा निकल कर आई, उन्होंने कहा बेटे कुछ भिक्षा। कहने लगे महात्मा जी महाराज जी क्या दूं मैं तो 5 साल शादी को हो गए, कोई औलाद नहीं हुई, कोई मेरे लिए दुआ कर दीजिए ऐसी जो औलाद। अच्छे वक्त पे आपने बता दिया, मैं
बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा हूँ, वहां पे ऐसा एक मंदिर है जहाँ पर आपके नाम का चिराग जलाऊंगा, फिर देखता। इत्तेफाक ये देखे कि वो गए बद्रीनाथ केदारनाथ और उनके नाम का चिराग जला। 10 साल इस बात को, इस वाक़े को गुजर गए। 10 साल बाद उनका फिर उधर से गुजर हुआ उस गली से, उनके याद आ गया कि वही गली वही दरवाजा, तो रुक गए। रुकने के बाद देखा कि मेरा क्या रिएक्शन हुआ चिराग जलाने का, तो दरवाजा खटखटाया। मोहतरमा तो कोई निकल गया नहीं, इत्तेफाक से दरवाजा जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। तो 10 बच्चे खेल रहे थे, 10 साल में 10 बच्चे उस घर में खेल रहे थे। तो उन्होंने एक बड़े बच्चे को बुलाया कि बेटे इधर आओ। बोले कि जी महाराज। कहले पापा कहाँ गए आपके? कहले चिराग बुझाने। अब भाई सज्जाद मजा लेने दो, मजा लेने दो। क्या कर एक बहुत पुरानी कहावत है, मिसाल है, बहुत पुरानी एक कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है। जब वो मेरी नजर में आई कि 100 सुनार की एक लुहार की, तो मैंने सोचा इसमें कुछ काम लगाया जाए। तो 3 मिसरे लगाए, देखिए क्या बनता है। 100 सुनार की औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। सज्जाद भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आप सज्जाद भाई का। ताली बजा दीजिए। गोश्त वाली फिर मजा कभी नहीं, और उसके बाद अच्छा, मैं अलीम मेरा छोटा भाई रुड़की से जो ताल्लुक रखता है, उसकी एक फरमाइश है। वो फरमाइश क्या, बिल्कुल हकीकत एक बात में असल में झंझट हूँ तो कहीं ना कहीं जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई झंझट हो जाता है। और वो झंझट इस तरीके से होता है कि वो मजा आता है तो आप तक पहुँचा तो आप उसका लुत्फ लेते हैं। तो ये मेरी खोज है, आप तक पहुँचने का एक जरिया है माइक के जरिए से। झंझट ये हुआ कि बकरीद का वक्त था। अब बकरीद के मौसम में ये था कि हर आदमी जानवर खरीदने के लिए मंडी में जाता है। मैं अपनी चाय की दुकान पर बैठा हुआ था तो देखा एक साहब 2 बकरे लेके जा रहे हैं रस्सी में बंधे हुए। एक में काला बकरा बंधा हुआ, एक में सफेद बकरा बंधा हुआ। अब खरीदना तो सबको, तो मुझे भी सोचा कि यार मंडी से पहले यहीं इनसे बात कर ली जाए। भाई थोड़ा सा खामोशी का माहौल बना लीजिए। अब मंडी तो ले जा रहे थे, मैंने उनको रोका। मैंने कहा हजरत बेच रहे हो? कहला जी बिल्कुल। मैंने कितने का है? कहने लगा कौन सा, काला या सफेद? मैंने काला। कहला 16,000 का। मैंने सफेद कि 16,000 का। अजीब लगा, जैसे आपको अजीब लगा। तो मैंने सोचा, मैंने नजरअंदाज की ये बात कि यार ये काला सफेद क्यों पूछा इन्होंने, जब दोनों 16। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कितना गोश्त होगा? कि कौन से में, काले में सफेद में? मैंने काले में बताइए कि 16 किलो गोश्त निकलेगा। मैंने कहा सफेद में कि 16 किलो। मैंने कहा हजरत एक बात बताइए, जब एक सा वजन है, एक से रेट है, तो आप ये क्यों पूछते हैं काला या सफेद? कहले दरअसल बात यह है झंझट साहब कि काला बकरा जो है मेरे चच्चा का है। मैंने कहा सफेद? कहले चच्चा का। तो ये दिक्कत मेरे साथ ऐसे बहुत वाक़े आते हैं। अच्छा मुलाजा फरमाए, एक मतला मुलाजा करें। मेरे करम फरमा जो गुलजार जिगर साहब बेहतरीन नाज़िम बैठे, मतला यहाँ से मुलाजा करें। जी जी। कि थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था? थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था? मुझे बतलाइए नाज़िम सलाम किसका था? मुझे बतलाइए नाज़िम सलाम किसका था? ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को? क्या कहने, ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को? मुझे बतलाइए जाना काम किसका था? मुझे बतलाइए जाना काम किसका था? और ये देखे कभी कुछ चाय आई तो मेरे तक नहीं पहुंची, तो कुछ इस तरीके से हुआ। तो एक मुहावरे का भी इस्तेमाल हुआ है, ये मुलाजा करें मुहावरा भी और ये शेर। ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को? मुझे बतलाइए जाना काम किसका था? वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने? वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने? तुम्हारी बस में ये इंतजाम। क्या कहने, क्या कहने। वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने?
तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था और कहां से लाए हो बतलाओ, कहां से की गड़बड़। वाह, कहां से लाए हो बतलाओ, कहां से की गड़बड़। जो दाद पाई है इतनी कलाम किसका था, जो दाद पाई है इतनी कलाम किसका था। और खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया। जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था। खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था। अच्छा कोई बात नहीं, गोश्त बंद हो गया उत्तराखंड में, हमें बहुत परेशानी है, लेकिन अल्लाह ने इतने बड़े बड़े फ्रिज रख रखे मुसलमानों ने, अब तक बकरा ईद का गोश्त चल रहा अल्लाह का। अच्छा गोश्त बंद होने पे फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ, ये 4 मिसरे मुलाजा करें कि अल्लाह गोश्त बंद हो गया तो परेशानी भी हुई लोगों को, लेकिन मुझे फायदा हुआ। वो क्या फायदा, तो मुलाजा करें कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अच्छा, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अच्छा गोश्त खाने का तरीका हम लोगों का ये कि रोटी के साथ तो कम खाया जाता है, जब गोश्त ज्यादा की तादाद होती है तो उसके तरीका ये है हर मुसलमान का कि कबाब के शामी कबाब रूखे भी खा ले आदमी, टिक्किया भी टिक्की। तो हमने जो था टिक्की खूब टिक्की बनवाई, मैंने सोचा यार कुछ हटके खाया जाए घर से। तो हम 3 दोस्त अपने कलियर शरीफ की से आगे चल के पथरी पावर हाउस, हमने चलो वहां खाएंगे, एक कोल्ड ड्रिंक हाजमे के लिए और खूब सारे शामी कबाब हमने लेके चल दिए। इत्तेफाक ये देखे जब थैले में से हमने कबाब निकाले, कबाब तो निकल गया खैरियत से, लेकिन वो जो कोल्ड ड्रिंक थी वो भूल गए। इत्तेफाक था, अब कोल्ड ड्रिंक नहीं निकली तो हम सोचने लगे यार कबाब तो जब भी खाए जाएंगे जब कोल्ड ड्रिंक। अब हमें जो सबसे छोटा था दोस्त उसे हुक्म भी दे सकते थे, तो हमने कहा यार कलियर शरीफ बात में तुम जाके कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अब उसकी नीयत ऐसी थी, भूखा टाइप आदमी था, कल यार तुम कबाब खा लोगे बाद में। मैंने कहा नहीं कोई कबाब नहीं, कोई नहीं खाने का, तुम जाओ लेकर। कोई नहीं यार अबे मैंने कहा यार जाओ यार, कोई नहीं खाने का, जब नहीं यार। और इत्तेफाक देखे कि उसके हमने अल्लाह की कसम कोई नहीं खाने का यार, अल्लाह की कसम खाए। खैर उसने हमारी बात मानी, वो चला गया। 20 मिनट का काम था, आधा घंटा हो गया आया नहीं, 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे तक जब कोई आया ही नहीं वापस, तो हमने सोचा पता नहीं कहाँ फंस गया, पकड़ लिया किसी ने घर वालों को। हमने सोचा चलो कबाब ही खा ले यार। अब हमने साहब कबाब उठाया, कबाब उठा के जैसे ही मुंह तक ले गए तो पेड़ के पीछे से निकला। कल लगे यूं करोगे तो मैं जाने का नहीं। वो तो गंदा हुआ। अच्छा सुने साहब, अच्छा गोश्त बंद होने के बाद मेहमान जब आते हैं हमारे यहाँ, तो उसका ये था कि अब यार गोश्त से मुतालिक मेहमान गोश्तखोर मेहमान है, तो उससे मुतालिक कुछ तो खातिर तवाज़ो होनी चाहिए। अब खातिर तवाज़ो के लिए हमने क्या करते हैं, तो मैंने अपने क्या मेरे मेहमान आए उसके अंडा करी, हमने सोचा यार अंडा करी भी तो मेहमान नवाजी है और गोश्त से मुतालिक है थोड़ा बहुत, तो मैंने वो मेहमान के सामने अंडा करी बनवा के जैसी रखी तो उसके तेवर बदल गए। वो अंडा करी से खाता नहीं था, वो तो गोश्त सोच के आया था गोश्त मिलेगा। अब अंडा करी को देख के जब उसके तेवर बदले तो उस टाइम उसके तेवर देख के 4 मिसरे बाबा जी मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, क्या कहने, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप फार्म कंडे, झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही। अली आखिर में मैं थोड़ा सा क्योंकि
फरमाइश भी और आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ और बाबा जी के होने से मेरा भी मूड बन गया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अपनी जिंदगी की बात एक आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला मुशायरा बेंगलोर बाबा जी ने मुझे बुलाया और मैं वहां गया। वो दिन सो आज का कि अल्लाह ने इनकी मुशायरे की इतनी बरकत, इनका सर पे हाथ कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह का करम है कि बाबा जी की मौजूदगी में मैं भी खानका ये बात सच है। साबिर का कुत्ता हूँ, वहां से ठोकरों में मुझे मिलता है तो मैं भी खानका ही, तो इस वजह से मैं बाबा जी का वो उनका सर पे हाथ रखना रही आपकी खिदमत, आपके सामने झंझट। मुलाजा करें कि वो ईद की नमाज आप किसी वक्त भी रख देंगे और ईद की नमाज ताक़ी से यूं रखी जाती है देरी से कि सब लोग बाजमात अदा यूं कर ले कि पूरे महीने की इबादत रोजा नमाज, उसके बाद सोचते हैं कि आज सब लोग जमात से अदा कर ले। इसलिए हमारे यहाँ वक्त था 9:30 बजे का रुड़की में, अब 9:30 बजे का वक्त, लेकिन हमारी देखिए मजबूरी या परेशानी कि हमारी आदत बन गई है कि 9:30 बजे का वक्त वहीं मौजूद होने चाहिए, सब उनका खुतबा भी सुनना चाहिए, उनकी वाज भी सुननी चाहिए मौलाना की, लेकिन फिर भी आखिर में जमात खड़ी और भाग रहे हैं, फिर भी भाग के पकड़ रहे हैं जमात। अच्छा मेरी साथ भी यही हुआ, मेरी भी देर से आँख खुली क्योंकि चांद रात थी, क्या कहते हैं, मेरी भी देर से आँख खुली। अब जब मेरी देर से आँख खुली मैंने भी भाग के पकड़ी, मैंने अल्लाह मियां बस किसी तरह जमात से अल्लाह अल्लाह बड़ी तेज भाग। अच्छा अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से मुझे नमाज मिल गई, लेकिन मैंने सोचा कि आखिरी मुख्तदी, ये सोच के बिल्कुल आखिर में खड़ा हुआ और ये सोच के नियत बांध ली कि अब मेरे बाद शायद कोई आ पाए पहली रकत से, खैर अल्लाह का शुक्र है नमाज। लेकिन एक रकत निकलने के बाद एहसास ये हुआ कि 2 लड़के बड़ी तेज भागे हुए आए, उनकी एक रकत निकल गई, जीन्स पहन रखी बड़ी तेज, और आके अरे मर करे बहुत बुरा बहुत बुरा हाल हो गया, नहीं तो मेरी नमाज बिल्कुल भी बहुत बुरा हाल उनका, सांस फूलना, फिर भी पढ़ रहे। अब वो हाल ये हुआ कि जब उनकी एक रकत निकल गई थी, नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के जैसी नमाज मुकम्मल हुई तो वो दोनों आपस में बात करने लगे। उनकी एक रकत निकल गई थी तो मैंने उनसे मुखातिब हुआ कि क्या बात कर रहे, तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। दाढ़ी अगर नहीं है, मुलाजा करें 4 मिसरे इसी हवाले से 4 मिसरे के, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। क्या कहने, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और आखिर में मैं आपको, क्योंकि भाई ने का परचाया, बहुत लोग फरमाइश कर रहे थे, टीवी के जरिए से देखा होगा, कुछ उन्होंने इंटरनेट या ईमेल के, तो अब देखिए कि हकले से मुतालिक सुना दो जल्दी जल्दी। हकले से मुतालिक ये कि हकला जो होता बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, इसलिए पहले थोड़ी सी भूमिका बता दूं और उसके बाद वो गजल आपकी नजर कर देता हूँ। 3 शेर, सिर्फ 3 शेर सुनाऊंगा और उसके बाद आपसे इजाजत। वो ये कि साहब हकला जो होता बड़ा सीधे, आप लोगों को भी वास्ता हुआ होगा। हाँ फारूक साहब आ जाएगी, चाय आ जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मुलाजा करें कि हकला जो होता बड़ा सीधे किस्म का आदमी था। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है, वसीम भाई हकले। अच्छा उनकी आदत ये है कि बड़ा सीधा, क्योंकि हकला अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसे बदस्तूर कुछ भी कहता रहता है। हुआ यही कि मैंने देखा एक चौराहे पे भीड़ हो रही, झगड़ा हो रहा, मैंने सोचा देखूं तो क्या हुआ, देखा कि वसीम मेरे दोस्त के यार झगड़ा हो गया। और वो झगड़ा हो गया साहब, हाथापाई तो रुक चुकी थी, जब मैं चला पहुंचा वहां पर और वो गाली गलौज चालू थी। लेकिन गाली गलौज की भी ये पोजीशन थी कि वो एक तरफ खामोश खड़े थे वसीम भाई, और जिससे झगड़ा हुआ था वो बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा था एक के बाद एक, और वो बेचारे खामोश क्योंकि हकले थे, क्या कह पाते। मैंने सोचा यार दोस्त है मेरे वसीम भाई, मैंने हौसला अफजाई और दोस्त होने के मैंने दो वसीम भाई तुम भी गाली दो यार। खामोश, अरे यार मैंने 2 गाली यार, जब मैं खड़ा हूं घबराने, एक तरफ को चल दिए बिल्कुल खाम, मैं भी उनके साथ साथ चल दिया। अगले चौराहे पे जाके उनकी आवाज आई और उल्लू का पट्टा। मैंने कहा यार वसीम भाई लड़ाई वहां हुई, गाली यहाँ दे रहा हो, अब वो क्या सुन रहा तुम्हारी बात, और जब मैं तुम्हारे साथ था तो वहीं देते गाली उल्लू का पट्टा। कल लगा ये बात नहीं है, मैंने फिर कल शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ।
अब देखें, अच्छा चलो, जब आप मजा ले रहे हैं तो एक बात और मुझे बहुत पसंद है हकले से मुतालिक। मैं सोचता हूँ जब मुझे बहुत पसंद है तो आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। वो इस तरीके से कि एक साहब हकला के बोलते थे, बहुत हकले थे, उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो वो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। पहली रात हकले साहब की शादी हुई और वो साहब इतने हकले थे कि उनके साथ परेशानी हुई कि जब वो कमरे में पहुंचे तो उनकी चारपाई पे बेड पर लंबा सा घूंघट निकाले बैठी है। उसे पहले तो बैठने की इजाजत मांगने लगे वो साहब जो हकले थे। जब कोई जवाब अंदर से नहीं मिला घूंघट में तो खुद ही बैठ गए। फिर उसके बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे। अब सिचुएशन मुलाहिजा फरमाए, माहौल वहां का कमरे का, करीब पहुंचे, पूछ रहे उनसे, अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। अब कोई जवाब नहीं मिला। फिर कोशिश करी कि शायद इस बार को सजा के लगा रहे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई ऐसा नहीं हुआ तो खुद ही बैठ गए और बैठ के कहने लगे बैठ गए। घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से, क्या अरे भाई ये जो हटा दो। फिर कोशिश करी, जब कोई जवाब नहीं मिला, के अरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। अच्छा कहने एकदम जब ये जवाब मिला के एकदम बोले, कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अच्छा लीजिए, मैं वो मतलब, अच्छा वसीम भाई, अब 3 शेर सुन लीजिए। वसीम साहब का इश्क हुआ, जो हकला के बोलते हैं उनका इश्क हुआ एक लड़की से। इश्क क्या, बस वो खुद करने लगे इश्क, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना कोई उधर से कोई इश्क, ना कुछ नहीं। अब वो साहब इश्क करने लगे, देखा जब 2-3 महीने गुजर गए, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, इश्क की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो साहब वो घर पहुंच गए उनके और इजहार करने लगे इश्क का उनके वालिद से। वालिद पहलवान, 2 भाई उनके बॉडी बिल्डर। उन्होंने देखा कि साला हरामी सड़क छाप हकला हमारी बेटी हमारी बहन से ही, उन्होंने जमीन में लिटा कर जो उसको घतूना बहुत मारा उसे। अब वो बेचारे मायूस 15 दिन से बहुत फिर रहे थे। मैंने पूछा वसीम भाई इश्क कैसा चल रहा है? अब मुलाहिजा करें मतला, उन्होंने मुझे बताया शायरी के जरिए से, इज़हारे आर्ज़ू पे मैं पीटा गया अलग। वाह। इज़हारे आर्ज़ू पे मैं अलग, इज़हारे आर्ज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफा आया हुआ अलग। क्या शेर मुलाहिजा फरमाए कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई। वाह। मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। क्या कहने वाह। मत पूछ कैसी क़यामत गुजर गई, भाई अलग। अच्छा एक शेर इस तरीके से हुआ कि कुछ बड़े शायरों की हकीकत देखे इस शेर में। कुछ बड़े शायर जो हैं डाइस के, उनकी हकीकत बयान कर रहा हूँ। मुलाहिजा करें इस शेर में कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस है दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती दिलरुबा। बहुत अच्छे दोस्तों, ये थे जनाब सज्जाद झंझट साहिब, जो अपने लताइफ और अपने तंज़ो मिज़ा के अशार से इस महफिल को गुदगुदा रहे थे और हमारे कल्बो जिगर की वादियों में अपनी जीत और फतह नुसरत के खेमे नस्ब कर रहे थे।
हमारी पेशानियों से उभरने वाली सिलवटें यूं लबकुशा थी कि ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियां, ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियां, हर जर्रा सहने बाग का सागर बदोच है। दोस्तों, हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब सज्जाद साहब के कि जिन्होंने इस रात के ढलते हिस्से को अपनी आवाज और अंदाज से बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा दिलकश बनाया। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।